30 अप्रैल को है भगवान परशुराम जयंती। हम लोग इसी संदर्भ में मीटिंग यहाँ आईबी में रखे हुए हैं। ये तीसरा मीटिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग का भाई वहाँ आवे, क्योंकि स्वर्णिम मिथिला संस्थान है निधि चौक पर, वही 30 अप्रैल को हम लोग रखे हुए हैं उसी अपार्टमेंट में। तो लगभग 1000 ब्राह्मण जुटने की वहाँ संभावना है। अच्छा सर, इस मीटिंग की बात की जाए कौन लोग आए हैं? देखिए, सभापति देवेश बाबू से हम बात किए थे, जो अभी सांसद हैं सीतामढ़ी, सभापति भी बोले जो हम आ तो जाएंगे। उसके बाद संजय चौधरी जी वीसी वाइस चांसलर हैं अभी यूनिवर्सिटी का, वो भी आने के लिए तैयार थे। तो हो सकता है इन दोनों में से जो है देवेश बाबू आवे चाहे संजय चौधरी जी आवे, मगर आएंगे जरूर वही। और इसके बाद जो है 30 अप्रैल के बाद हम लोग एक और मीटिंग करेंगे बहुत बड़ी जिला स्तर पर, जो पटना बाबू सभागार में जो है उसमें एकजुट होंगे बड़े से बड़े पद वाले, दिल्ली से लेके बिहार से लेके हर जगह पटना में एकत्रित होंगे। वो भी 30 अप्रैल के बाद हम लोग जो है जिला में एक सम्मेलन करेंगे, उसमें तय करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा बड़े जो है दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो या कोई भी स्टेट, सब एकजुट होकर हम लोग सफल पटना में भी प्रोग्राम का सफल करेंगे। एक दूसरा इनवाइट किए हैं, इसका क्या मकसद है? इनवाइट तो सबके इकट्ठा से होगा ना, अकेले तो प्रकाश झा नहीं, सब जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग का भाई जो है एकत्रित होंगे तब ये सफल होगा ना। अकेले प्रकाश झा क्या करेगा? परशुराम जयंती को लेकर आप बोल रहे थे जी 3% तो आरक्षण में आया है कि इतने ही लोग हैं और एकजुटता होनी चाहिए जो ब्राह्मण समाज है उसमें, क्योंकि परशुराम भी ब्राह्मण थे। तो क्या सब ऐसा प्रयोग किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा जिससे ब्राह्मण जो है वो एकत्रित हो? उसी दिन एकजुटता का हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आप लोग के सामने आ जाएगी जो हम लोग भी एक हैं। इस तारीख को आना चाहिए, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आने के? सब भाई भाई है ना, सब मान लीजिए एकजुट होकर जो है हम लोग आगे भी जो है इसी तरह के परशुराम जयंती भगवान का मनाते रहेंगे और एकजुट रहेंगे।